नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और हम लखनऊ से लेके आए हैं आपके लिए राज्यों की जंग। उत्तर प्रदेश में आज चौथे दौर का मतदान खत्म हुआ। कैसा रहा ये मतदान, क्या कुछ कहा नेताओं ने और कैसी तरह चल रही है पांचवें, छठे और सातवें दौर की तैयारी, आपको बताते हैं यूपी के महाभारत में। यूपी में 59 सीटों की में आज जो मतदान था वो अब खत्म हो चुका है। जो अब तक जो चुनाव आयोग ने आंकड़ा दिया है उसके मुताबिक लगभग 57% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के तुलना में कम है। आज लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर भी वोटिंग हुई और कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में भी वोटिंग थी। तो कैसा रहा मतदान और इस लड़ाई का क्या होगा अंजाम, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यूपी के चौथे चरण में लखीमपुर में मतदान हुआ। अक्टूबर में यहीं किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया था। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्र में मंत्री अजय मिश्रा टेनी कड़ी सुरक्षा में वोट डालने पहुंचे। ऐसा कम ही देखा गया है कि कोई नेता वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर इतनी फोर्स लेकर आए। बुधवार को लखनऊ की 9 सीटों पर भी मतदान हुआ, जिसमें कई दिग्गज वोट डालने पहुंचे। 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में 8 सीटों में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। सभी नेता वोट डालने के बाद अपनी अपनी जीत का दम भरते नजर आए। पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। जनता देखती है कि किसने क्या काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है और यहाँ पर सर्व समाज के लोगों का आशीर्वाद बीजेपी को मिल रहा है और जिस ढंग से लोगों का समर्थन मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। 2017 के विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई थी, कमोबेश इस बार के चुनाव में भी उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। आपने देखा होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट में लड़ाई सबसे दिलचस्प है। यहाँ से बीजेपी ने पूर्व ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। दोनों ही नेताओं ने वोटिंग से पहले भगवान के दर पर हाजिरी लगाई। रायबरेली में भी वोटिंग हुई, जिसे एक दौर में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह मैदान में हैं, तो उन्हें सपा के आरपी यादव से कड़ी टक्कर मिल रही है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बस लास्ट मिनट की जो कैंपेनिंग होती है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशली फॉर प्रियंका गांधी। उन पूरे 5 साल जब आप आएंगे अपनी जनता के बीच में, तभी आपको वोट मांगने का हक है। जो अदिति सिंह पिछली बार चुनाव जीती हैं, वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीती हैं। कांग्रेस के ओर से जीती हैं। न वो कांग्रेस की हुई, न समाजवादी पार्टी का एहसान माना, न जनादेश को कुछ माना। सबको तिलांजलि देते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। 2017 में चरण की 59 सीटों में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी। क्या बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहराएगी या सपा अपनी खोई हुई जमीन वापस ले आएगी? ये सब 10 मार्च को ही पता चलेगा। ये चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि जिन 9 जिलों में आज वोटिंग हो रही है, उनमें से 4 जिलों में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद रैली की है और हर रैली में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी वापस, तो आवारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाएगी।
समझिए कि ये मुद्दा बीजेपी को भी पता है कि ग्रामीण इलाकों में नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है 2017 की तरह इस बार भी यहां पर क्लीन स्वीप की जाए। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक एक पैटर्न दिख रहा है। तमाम लोगों के वोट कट रहे हैं। हर बार वोट देते हैं, इस बार वोट नहीं दे पाए। यही हुआ मशहूर शायर मुनव्वर राणा के साथ। हमने उनसे बात की। क्या हुआ आज? क्या पता चला? कैसे पता चला कि आपका नाम नहीं है? आमतौर से तो पर्ची यहीं आ जाती थी, लोग लाके दे जाते थे। तब की पर्ची आई नहीं। मैंने अपने आदमियों से पूछा, मैंने कहा वो पर्ची नहीं आई? कहने लगे नहीं। तो हमने कहा चले जाओ, जो सभासद है वो अच्छा लड़का है, हालांकि है भाजपा में, उससे क्या लेना देना, इट इज गुड बॉय। तो हमने कहा जाओ पर्ची ले आओ। तो फिर वो गया, उसने कहा कि सिर्फ एक ही पर्ची है, और उनके बाद उन्होंने कहा कि और पर्चियाँ नहीं है। तो वो पत्नी के नाम से थी। तो हमने कहा ठीक है, बस में ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, माया जिंदगी भर रोती रह जाती हैं, वो नहीं मिलते हैं। लड़की जाती है जंगल, वहाँ से लौट के आती है तो हाथरस में जला दी जाती है। उसको ना उसका घर मिलता है, ना घर वालों को वो मिलती है। तो यहाँ एक मुनव्वर राणा नाम के एक शायर का अगर नाम गायब हो गया तो कौन सी बड़ी बात। और अगर मुझसे किसी ने पूछा कि साहब एक वोट से भी जीत हार होती है, हमने कहा ये कहानियों के किस्से हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़माने में तो होता था। अब तो 150 से अगर हार जीत हो रही हो तो प्रशासन डंडे मार के जितवा देता है अपने आदमी को। शायद कुदरत ने दुनिया से हमारा नाम काटने का फैसला कर लिया है। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं? इसीलिए कागज से हमारा नाम। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात मत करिए मुनव्वर साहब, बहुत लोगों के नाम काट तो रहे हैं। शेर है किसी का कि बजा ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बजा के है जिसे आलम मुझे बजा समझो। भैया यही बहुत उनका एहसान है कि हम जिंदा हैं, नहीं तो लिस्ट जिंदगी की लिस्ट से भी नाम काट सकते हैं। सिराथू वो सीट है जहां पर केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री प्रदेश के मैदान में, उनको चुनौती दे रही हैं पल्लवी पटेल। यहां लड़ाई हो रही है बेटे और बहू की। क्या है ये पूरी जंग, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी और केशव जी इतना डर खा के बैठे हैं, इतना घबरा गए हैं कि बाहर से लोगों को बुला बुला के इस क्षेत्र में बैठाला है। तो आपके द्वारा चेतावनी दे रही हूं कि मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में मेहमान बन के आए हैं, तो मेहमान के दायरे में रहिएगा। अगर जरा सी इधर उधर किया और ऊंच नीच किया तो भूलिएगा नहीं, एक शेर डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून हूं मैं, एक बार में ठीक कर दूंगी। अपने पिता और एक वक्त बड़े कुर्मी नेता रहे सोनेलाल पटेल की दुहाई दे रही पल्लवी पटेल सिराथू से सपा के टिकट पर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य को चुनौती दे रही हैं। इस जिले की बहू को उतारा है आपके बीच में। बताओ बहू का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? मंगलवार को सपा प्रमुख खुद पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने पहुंचे। पल्लवी पटेल प्रचार में अपने आप को कौशाम्बी की बहू बताती हैं। पल्लवी के पति पंकज निरंजन कौशाम्बी के रहने वाले हैं। पल्लवी पहली बार अपने जीवन में कोई चुनाव लड़ रही हैं। आपने पिछड़ों का वोट लेकर के 5 साल इस स्टूल पर बैठने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूँ कि अब कुछ नहीं होने वाला केशव जी। अब तो आपने जो सिराथू की जनता के साथ किया है, उस अपराध के लिए, उस शोषण के लिए ये जनता आपको दंड देने के लिए आगे निकल पड़ी है। केशव मौर्य ने भी अपने प्रचार में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन कर रखा है। मौर्य के नामांकन में खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। केशव मौर्य ने पल्लवी पटेल के खिलाफ प्रचार के लिए पल्लवी पटेल की छोटी बहन अनुप्रिया पटेल को ही मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं, तो उनकी मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी सपा के साथ हैं। अनुप्रिया अपनी ही बहन के खिलाफ जमकर जहर उगल रही हैं।
वहीं केशव मौर्य अपने सामने पल्लवी को कोई चुनौती नहीं मानते। वो प्रचार में सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधते नजर आते हैं। सपा बसपा कांग्रेस का यूपी की जनता 3 चरणों में बाजा बजा चुकी है, बाकी 4 चरणों में भी बाजा बजाएगी। साइकिल की बटन दबाएंगे तो यह जरूर है कि ऐसे अपराधी, एक साइकिल की बटन दबी तो 1000 अपराधी जो आज कुछ काम धाम करने की ओर बढ़ गए हैं वो फिर अपराध के रास्ते पे वापस आएंगे। तो इसलिए साइकिल की बटन दबाने का मतलब अपराधियों और आतंकियों को आमंत्रित करना है। केशव मौर्य के प्रचार में बीजेपी के कई बड़े मंत्री जैसे नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ तक कि कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव तक सिराथू की खाक छान चुके हैं। पहले लग रहा था कि केशव मौर्य को सिराथू में कोई चुनौती नहीं मिलेगी, पर धीरे धीरे पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को पसीना पोंछने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने भी इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि अब तक प्रचार से दूर रही डिंपल यादव भी 25 तारीख को पल्लवी पटेल के लिए यहां पर रोड शो करने पहुंच रही हैं। कौशाम्बी में सहयोगी विनीत और बाखर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और 5वें चरण के लिए सारे दिग्गज अपनी ताकत झोंके हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यूपी में 2 रैलियां की। पहली रैली बाराबंकी और दूसरी रैली उन्होंने कौशाम्बी में की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने यहां हमला बोला। वहीं बहराइच पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि ये जन सैलाब देखकर बीजेपी के नेता गायब हो जाएंगे। ये उत्साह जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। जन सैलाब देख करके बहुत सारे उनके नेता अदृश्य हो जाएंगे, अब दिखाई नहीं देंगे। ये लगता है ऐलान हो गया है बहराइच से कि इस बार 22 में 22 किल। जो कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, वो पहले दूसरे चरण में ही ठंडे पड़ गए हैं। और जब तीसरे का वोट पड़ा तो उनके तमाम नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं। और ये जो चौथे और 5वें चरण का जब यहां पर वोट पड़ेगा तो आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी।